के सहारे बाबा श्याम का जन्मोत्सव है। श्रद्धा और उल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए 3 दिवसीय श्याम जन्मोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। देश भर से खाटू श्याम जी पहुंचकर श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हुकुम सिंह लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हुकुम सिंह, देखिए जन्मोत्सव है और ऐसे में बात करें प्रदेश की तो वहां से तो श्रद्धालु आते ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि खाटू धाम के अंदर, इस दरबार के अंदर देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं हुकुम सिंह वहां से? बिल्कुल, जय श्री श्याम, हैप्पी बर्थडे खाटू नरेश की जय। और ये जयकारों की गूंज इस समय हिंदू पूरे खाटू नगरी में गूंज रही है। मध्य रात्रि बीती, मध्य रात्रि जब वो क्षण जब खाटू नरेश का जन्मोत्सव प्रारंभ होता है, 3 दिवसीय वो मेला और पूरे खाटू नगरी में आतिशबाजी के साथ में स्वागत, हैप्पी बर्थडे खाटू नरेश का। और वो पल था, उसके बाद में ये मेला 3 दिवसीय मेला प्रारंभ होता है, जिसमें लगभग 20 लाख लोग बीती रात्रि से लेकर कल तक 3 दिवसीय इस मेले में आएंगे। और देवटनी 11 है और वो विशेष एकादशी का ये पर्व जब खाटू नरेश का जन्मोत्सव होता है, आज से 995 वर्षों पहले की जो बताया जाता है कि खाटू नरेश का यहाँ जन्मोत्सव प्रारंभ हुआ था। यहाँ इनका जो श्याम कुंड है उसके पास में जो पीपल का पेड़ है, वहाँ गाय दूध देती थी और वहाँ से खाटू नरेश वहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं। नर्मदा कंवर जो यहाँ चौहान वंश की थी, उनको सौंपा जाता है इनकी सेवा के लिए, और वो चौहान वंश अभी लगातार सेवा कर रहे हैं। और तब से लेकर लगातार यहाँ पर कह सकते हैं कि 995,000 वर्षों का एक पूरा इतिहास जो बर्बरिक जो खाटू नरेश के रूप में इस कलयुग में पूजे जाते हैं। और इस समय जो कह सकते हैं कि ये वो लाइनें हैं जो कई किलोमीटर दूर लगातार चलकर आती है और जब यहाँ पहुँचती है, और खाटू नरेश से उस आध्यात्मिक भाव के साथ में उनको हैप्पी बर्थडे बोलती है। अमीर और गरीब हो, यहाँ वो रिश्ता नहीं रहता, बाबा का सबका समान रिश्ता रहता है और सब अपनी अपनी श्रद्धा के साथ में बाबा के लिए प्रसाद, खाटू नरेश के लिए प्रसाद आते हैं। मिश्री मावा हो चाहे चूरमा हो, उनको भोग अर्पित करते हुए गुलाब की फूल जो है वो अर्पित करते हैं। यहाँ प्रशासन के, हम मंदिर कमेटी की व्यवस्थाओं की बात करें तो उनकी जो व्यवस्था है वो बहुत शानदार उन्होंने व्यवस्था की। हर तरीके से मंदिर कमेटी पुलिस प्रशासन के साथ में तालमेल बिठाकर इस व्यवस्थाओं में चाट चौबंद लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो तमाम श्रद्धालु वो कह रहे हैं कि हम बहुत ही आसानी के साथ में दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन के साथ में जिस तरीके से फूलों की सजावट है, वृंदावन और बंगाल से ये फूलों की सजावट है, कैमरामैन विनोद गोस्वामी दिखा रहे हैं। ये सजावट यहाँ अलौकिक श्रृंगार जो बाबा का हुआ है, खाटू नरेश का हुआ है, वो इस जन्मोत्सव को विशेष बनाता है। और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचने के साथ ही उनको एक अलग अंदाज में बर्थडे विश करते हैं, जिस तरीके से उनका जन्मों जन्मों का साथ है। और ये जन्मों जन्मों का साथ बाबा से जब उनकी नज़रें मिलती हैं तो वो अपने कई किलोमीटर जो रिंगस से कह सकते हैं जो पद मार्ग है, यहाँ लगातार जो फागुन मेला जो होता है उसी तरीके का मेला का स्वरूप है, क्योंकि 20 लाख की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और साओं का ये मौसम होता है, उसके बाद में भी लोग शादी अलग जगह छोड़कर बाबा को हैप्पी बर्थडे विश करने पहुंचते हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु किस तरीके से बाबा की भक्ति में खो रहे हैं, तमाम वो श्रद्धालु हैं। और मैं यहाँ बताऊं, पुलिस प्रशासन के लगभग 2500 के आसपास पुलिस प्रशासन ने अपने जवान लगाए, इसके अलावा 2000 होमगार्ड लगाए, इसके अलावा सिविल डिफेंस के 100 जवान, इसके अलावा 1000 से ज़्यादा मंदिर कमेटी ने गार्ड्स की व्यवस्था की। इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में गार्ड्स भी हैं और हर 14 लाइनों के माध्यम से जो दर्शन कर पा रहे हैं तमाम श्रद्धालु। यहाँ लगातार ये जो काफिला है भक्तों का, ये बीती रात्रि से लेकर लगातार यूं ही चल रहा है और ये कल शाम तक यूं ही चलता रहेगा। 3 दिवसीय जो खाटू का जन्मोत्सव का ये मेला है, कल शाम को इसका समापन होगा। और आप देख पा रहे हैं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जिस भाव से, मतलब ये 14 लाइनें हिंदू में बताना चाहूँ, 1 सेकेंड ही बाबा के दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है वो ये पार्ट है कि तमाम श्रद्धालु दर्शन करें। सब लोग, आज का दिन का तो विशेष महत्व है और कल का दिन का विशेष अपने आप में, ये 3 दिवसीय जो मेला है इनमें प्रत्येक दिन विशेष रूप से आज ये मेले का जो कह सकते हैं कि प्रमुख दिन है। सब लोग ये चाहते हैं कि आज हम बाबा को हैप्पी बर्थडे बोलें और अपनी मनोकामनाएं मांगे। और कैमरामैन स्वामी दिखाएं कि किस तरह 2-2 पीढ़ियाँ देखें, 2-2 पीढ़ियों के साथ में लोग आ रहे हैं और अपने परिवार के कई ऐसे हमने लोगों से बातचीत की है कि वो लोग जो यहाँ पहुँचने के साथ में अपनी थकावट भूल जाते हैं,
देख सकते हैं किस तरीके से परिवार की बेटियां, बूढ़े बुजुर्ग, युवा, बिल्कुल हुकुम सिंह, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हुकुम सिंह, एक बात ये भी जानना चाहेंगे, ये वो दरबार है जहाँ पर आम दिनों में भी जो श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। ये जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो बहुत ज्यादा खास होता है श्रद्धालु के लिए। ऐसे में यहाँ पर जो हुकुम सिंह तैयारियां है वो पहले से की जाती है, क्योंकि प्रशासन भी समझता है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आएंगे। तो तैयारियां कब से चल रही थी? और दूसरी बात, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो अलग अलग लेन है वो यहाँ पर डेवलप की है, कितनी लेन सिस्टम है वो डेवलप किए और कितनी लंबी कतारें हैं। साथ ही श्रृंगार की बात करें, क्योंकि बाबा का जो श्रृंगार है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है, उसको यहाँ पर किस तरह से किया गया, उसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए हुकुम सिंह। 14 लाइनें हैं, ये लगातार लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर लंबी ये लाइनें हैं। तो आप आकलन कर सकते हैं कि लगभग 4-5 किलोमीटर लंबी लाइनें, इसी तरीके से ये लाइनें हैं। और लगातार इन लोगों का जैसे जैसे नंबर आता है वो लगातार यहाँ मंदिर, इस जो पट के सामने मंदिर खाटू नरेश के सामने आकर और वो दर्शन करते हैं। और जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम आम आदमी बनकर, हम आम भक्त बनकर दर्शन करें, क्योंकि बाबा का कहना, लोग मानते हैं कि जो बाबा के दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करेगा उसको फल भी वो बहुत मीठा मिलेगा। तो आज का दिन ऐसा होता है कि कोई वीआईपी नहीं बनता है, सब लोग लाइनों में लगकर बाबा से अपनी मन्नत मांगते हैं। वहीं हम दर्शनों श्रृंगार की बात करें और व्यवस्थाओं की बात करें कि जो दो प्रमुख मेले होते हैं, फागुन का मेला और ये जो जन्मोत्सव का मेला, तो इसके लिए जो यहाँ के पुलिस प्रशासन जिला स्तरीय, अभी जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा हो, चाहे पुलिस अधीक्षक परवीन नायक नुनावत हो, इसके अलावा जो यहाँ मेला मजिस्ट्रेट मोनिका शामोर हो, वो तमाम इस व्यवस्थाओं में लगभग 2 महीने पहले मीटिंगें प्रारंभ हो जाती है कि इस बार इस तरीके से मेले की बेहतर व्यवस्था हम लोग करें, क्योंकि बहुत अतिरिक्त जो ये कह सकते हैं ये जो श्रद्धालुओं का दबाव है वो बहुत बड़ा दबाव रहता है। किसी भी तरीके की कोई हादसा ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन हर एक माकूल व्यवस्था करता है मंदिर कमेटी के साथ में, क्योंकि एक टेक्निकल पार्ट है कि जितने ज़्यादा भक्त आएंगे पुलिस प्रशासन और मेला कमेटी के उतना ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है और अतिरिक्त उनको संसाधन लगाने पड़ते हैं। तो उस व्यवस्थाओं में पुलिस प्रशासन हो और मेला मजिस्ट्रेट हो, मंदिर कमेटी हो, वो तमाम लोग इस व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हर एक पॉइंट, हर एक नज़रिए से इस व्यवस्थाओं में सीसीटीवी पॉइंट हो, चाहे सुरक्षा के मापदंड हो, चाहे दर्शनों के लिए किसी भी तरह की इमरजेंसी की सुविधा हो, ये जो 4 किलोमीटर लंबी लाइन हो, जगह जगह मेडिकल कैंप्स होते हैं, इसके अलावा आपातकालीन एग्जिट भी की व्यवस्थाएं भी रहती है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं के, और कह सकते हैं सबसे बड़ी व्यवस्था बाबा की व्यवस्था है, खाटू नरेश की व्यवस्था है। और जो बाबा के दरबार में आता है वो अलौकिक दर्शन के करने के बाद में उस व्यवस्थाओं के पार्ट को और सुंदर बढ़ाता है। मैं एक बार कैमरामैन गोस्वामी को, अभी हम सुंदरता की बात करें, इस अलौकिक श्रृंगार की बात करें, ये लगभग 1.5 महीने से श्रृंगार चल रहा है हिंदू। ये जो बंगाल से और वृंदावन से ये फूल और ये सजावट है, जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से विशेष सजावट ये यहाँ की जो मंदिर कमेटी वो कर रही है, तो आप समझ सकते हैं प्रत्येक फूल का, प्रत्येक कलर का कॉम्बिनेशन का इसका विशेष महत्व है। और जो तभी कुछ देर बाद में 56 भोग की आरती के समय 56 भोग बाबा को लगाया जाएगा, वो अपने आप में विशेष है, क्योंकि पूरा दिन जन्मोत्सव का है, लेकिन जो शाम की आरती होगी वो विशेष होगी, उसमें 56 भोग का आरती का भोग लगेगा बाबा के, खाटू नरेश के, और सब लोग उन्हें बोलेंगे हैप्पी बर्थडे खाटू नरेश, हैप्पी बर्थडे खाटू बाबा। अभी मैं पहले कई देर से यहाँ खड़ा था, कई लोग जैसे अपने घर के मुखिया को नमस्ते करते हैं, उनको वेल विशिंग करते हैं, उसी तरीके से हाय हैप्पी बर्थडे। तो अलग-अलग क्योंकि हुकुम सिंह ये विशेष प्रेम है, श्रद्धालुओं की आस भी है भगवान के प्रति, और इसीलिए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ढोक लगाना और भगवान का आशीर्वाद पाना सभी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जानकारी के लिए और तस्वीरें साझा करने।